नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। उत्तर प्रदेश में रमजान के अलविदा जुमे की नमाज को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। संभल, मेरठ और लखनऊ के साथ ही यूपी के कई जिलों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई। दंगाइयों पर पुलिस की पैनी नजर बनी हुई है। इस बीच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने देश भर के मुसलमानों से अपील की है कि वे वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के विरोध में रमजान के आखिरी शुक्रवार अलविदा जुमा पर काली पट्टी बांधे और इसका विरोध दर्ज करें। हालांकि इस अपील का मुसलमानों पर कुछ खास असर देखने को नहीं मिला। कई मस्जिदों में नमाजियों ने इस पर ध्यान ही नहीं दिया और मौलानाओं ने बताया कि विरोध के लिए काली पट्टी बांधना जरूरी नहीं है। वहीं आखिरी जुम्मे पर नमाज के बीच उत्तर प्रदेश में बयानबाजी भी तेज हो गई है। सपा सांसद इकरा हसन का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि एक धर्म को टारगेट किया जा रहा है। कोई नहीं होता ये कहने वाला कि आप अपनी छत पर क्या नहीं कर सकते। सड़क पर नमाज पढ़ने से सरकार को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। साथ ही इकरा हसन ने कहा कि संभल को प्रयोगशाला बनाया जा रहा है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सर। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। आज अलविदा नमाज कहा जा रहा है, जो रमजान का आखिरी शुक्रवार का नमाज है उसको, लेकिन इसको लेकर सियासत क्यों तेज हो गई है और काली पट्टी बांधने का ये क्या मसला चल रहा है? देखिए, अलविदा नमाज मतलब मुझे तो लगता है कि अलविदा मुसलमान होना चाहिए। जो स्थितियां पैदा इन लोगों ने कर दी है कि आप नमाज अदा करते हो, जुमे की नमाज की परंपराएं हैं कि इकट्ठा होकर करो। तो इकट्ठा होने के लिए संख्या तो बताई नहीं गई है कि 10 लोग इकट्ठा हो सकते हो, 100 लोग इकट्ठा हो सकते हो, 1000 लोग इकट्ठा हो सकते हो। इकट्ठा होने की परंपरा बनाई गई। ये कोई कुरान में नियम नहीं लिखा हुआ है, बल्कि एक परंपरा बनी है। और ये परंपरा इसलिए बनाई गई कि उस समय की व्यवस्थाएं ऐसी थी कि आप इकट्ठा हो सकते थे। आपके पास आधुनिक काम जो है वो नहीं होते थे। आज ऑफिसेस में लोग काम करते हैं, तो क्या शुक्रवार को इस्लामिक कंट्री में जुमे के दिन छुट्टी होती है? तो वहां पर तो किसी को जाने में कोई समस्या नहीं है। हिंदुस्तान जैसे देश में जहां हिंदू बहुसंख्यक है, इसको सेकुलर कहा जाना तो एक गलतफहमी है। पूरी दुनिया में कोई भी देश हिंदुस्तान को सेकुलर कंट्री नहीं कहता। सेकुलर जो शब्द संविधान में रखा गया है वो अलग है, लेकिन क्रिश्चियन डोमिनेटेड कंट्री जो है वो यहां हिंदुस्तान को हिंदू डोमिनेटेड कंट्री ही कहता है। इस्लामिक कंट्री जितने हैं, इस्लाम वाले, ये हिंदुस्तान को काफिरों का देश कहते हैं, हिंदुओं का देश। और फिर ये सिर्फ हिंदुस्तान के मुसलमान हैं जो इसे सेकुलर कह के इस्लाम को इसमें घुसा के रखते हैं। हिंदुस्तान के मुसलमानों की कोई औकात नहीं है उन इस्लामिक कंट्री में। यहाँ के मुसलमानों को उसी तरीके से माना जाता है कि चलो एक किसी तरह हमारे साथ खड़ा है, हिंदुस्तान में हमारे लिए कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, ये टूल्स बन के रहता है। इसलिए इन लोगों को जो वहाँ की परंपराएं लेकर आए हैं हिंदुस्तान के अंदर, तो सबसे पहले तो ये अलविदा जुमा की बात जो हो रही है, जुमे को अलविदा कहना चाहिए। ये हिंदुस्तान है, यहाँ जुमे की नमाज के लिए आपको ऑफिसेस में छुट्टी नहीं मिलेगी। फिर इकट्ठा कौन लोग हो रहा है? इकट्ठा होने वाला कौन है? जो अपनी दुकान चला रहा है। पंक्चर की दुकान चलाओगे, टायर बनाओगे, तो आपके पास इतना टाइम होगा, दुकान शटर लगाओ, ताला लगाओ और चले जाओ। तुम फैक्ट्री में काम कर रहे हो, एमएनसीज में काम कर रहे हो, मल्टीनेशनल कंपनियों में, तुम कारपोरेट हाउसेस में काम कर रहे हो, तुम सरकारी नौकरी कर रहे हो, तो फिर तुम्हें कैसे मौका मिलेगा कि जुमे की नमाज के समय दोपहर में निकल के ऑफिस से चले जाओ और 2 घंटा तक किसी मस्जिद का ढूंढो और वहां पर जाकर नमाज पढ़ो, या फिर किसी जगह इकट्ठा हो। इकट्ठा होने के लिए तो 8-10 ऑफिसेस, 8-10 फैक्ट्रियों को जोड़ना पड़ेगा। और यही इन लोगों को बताया ही गया यही कि अपने आसपास सारे मुसलमानों को इकट्ठा करके रखो कि कभी मौका मिले तो इकट्ठा होकर हमला करो, पत्थरबाजी करो, ये बम फोड़ो, दंगे करो। ये इसीलिए जुमे की नमाज पर इतनी कंट्रोवर्सी इसलिए होती है क्योंकि ये एक साजिशन हिंदुस्तान में थोपा गया है। मुसलमानों को बताया गया है कि इकट्ठा होने का मतलब है कि अपने एरिया में कौन कौन मुसलमान हैं उसकी पहचान तुम्हें होनी चाहिए। ये इस्लामिक ब्रदरहुड है कि सारे मुसलमान इकट्ठे हो जाओगे। मंदिर भी है हमारे पास, हम मंदिरों में पूजा करने के लिए जाते हैं,
एक आदमी गया पूजा करके आ गया, एक आदमी गया दूसरा भी पूजा करके आ गया। ऐसा कोई टाइम निर्धारित नहीं है कि ऐसा नहीं सुबह के 5 बजे से 6 बजे के बीच मोहल्ले के सारे हिंदू इकट्ठा होंगे मंदिर में और वहां पर तकरीर दी जाएगी, जैसे ये लोग तकरीर पेश करता है मस्जिदों में और उसमें उन्माद पैदा करता है मुसलमानों के लिए। तो ये तो हिंदुस्तान में ये जुमा जुमा कहना बंद होना चाहिए, जुमे की नमाज खत्म होनी चाहिए। यहाँ सोमवार मंगलवार बुधवार है तो उस दिन को शुक्रवार ही कहो और उसके बाद उस दिन को फ्राइडे कह सकते हो, अंग्रेजी की भी व्यवस्था है, प्रचलन है। लेकिन ये जुमा शब्द यहाँ के डिक्शनरी से निकालो, इसके लिए जुमा जब तक शब्द रहेगा तब तक ये जुमे की नमाज की बात करेगा और उस समय इकट्ठा होगा। तो आज ही क्यों बोला गया ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से कि आज जो नमाज अदा कर रहे हो उसमें काली पट्टी बांध कर जाओ। काली पट्टी कहां बांधोगे ये भी बता देना चाहिए कि देखो भाई हिंदुस्तान बदल रहा है, अब यहाँ की व्यवस्था बदल रही है, यहाँ के हिंदू भी बदल रहे हैं। ऐसा नहीं है हिंदू नहीं बदल रहे, हिंदू नहीं बदले होते तो आज सड़क पर इतने लोग नहीं खड़े होते महाराणा सांगा के लिए, सड़क से संसद तक संघर्ष नहीं करते होते, ये औरंगजेब के खिलाफ इतना आक्रामक नहीं होते, मुगलों की बात पर ये इतने विद्रोही नहीं हो जाते। और हर जगह विधानसभा में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, दिल्ली विधानसभा में भी ये मुस्तफाबाद के नाम बदलने के रेजोल्यूशन पास करने की बात हो रही है। अभी अटक गया है मामला, लेकिन पास तो होगा ही। हर जगह इन लोगों के नाम को बदले जाने की बात नहीं होती, यानी हिंदू भी बदल रहा है। तो सब लोग जब बदल रहा है, व्यवस्थाएं बदल रही है, सरकार बदल रही है, उसके बाद लोग बदल रहे हैं, हिंदू बदल रहे हैं, तो इन लोगों को इस बदलाव को स्वीकार करने की या तो आदत डालनी चाहिए, और अगर आदत नहीं पड़ती है तो आंखों पर पट्टी बांध लो। ये काली पट्टी जो इधर उधर बांध रहे हो आंखों पे बांध, कि आंखों पर बांध लो, ताकि तुम इस बदलाव को देख ही ना पाओ। अपने घर में रहो, अंधेरे में रहो, अपनी दुकान पर जाओ, काम पर जाओ और आंखों में पट्टी बांधकर इधर उधर चलो, ताकि तुम्हें इस बदलाव को देखने से अंदर से उबाल ना आए। क्योंकि बदलना तो है ही, या तो तुम बदलो या फिर हम तुम्हें बदल देंगे। हिंदुस्तान में ये पहले से जो चल रही है कॉन्स्पिरेसी और हिंदू सोया हुआ है, वो अब नहीं होने वाला है। तो इसलिए जो बात ओवैसी ने की कि काली पट्टी बांध कर जाओ, ओवैसी ने खुद काली पट्टी बांधी है नमाज अदा करने के टाइम में, जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से फरमान जारी किया जा रहा है। जमीयत उलेमाए हिंद कुछ और कोई असर नहीं दिखा, और असर दिखेगा। असर इसलिए नहीं दिखा क्योंकि इसका प्रसार ज्यादा नहीं हुआ, और इन लोगों को अभी लग रहा है, थोड़ा डर भी है कहीं ऐसा ना हो जाए, दिख जाए कि यहाँ पर ज़्यादा प्रोटेस्ट करने वाले लोग हैं, और ख़ासकर उत्तर प्रदेश में और ज़्यादा हो गया है। अब उत्तर प्रदेश से निकलता हुआ हर जगह जा रहा है, महाराष्ट्र में वही हुआ बुलडोज़र, और उसके बाद महाराष्ट्र से अब गुजरात में भी चला गया है। ये जो भूपेंद्र पटेल हैं वहाँ के मुख्यमंत्री, उन्होंने जैसे ये बाबा का बुलडोज़र है, वहाँ उन्होंने नाम दिया है दादा का बुलडोज़र, और ये दादा का बुलडोज़र चल रहा है अलग अलग जगहों पर कि जहाँ जहाँ तुम ऐसा काम करोगे ये चलेगा। और बाद में मध्य प्रदेश में भी चलना शुरू हो गया, मध्य प्रदेश में भी ये यादव जी का बुलडोज़र है। तो हर जगह इन लोगों को ऐसे दबोचा जा रहा है कि ये पुरानी बातें भूल जा रहे हैं। अभी भी जो सपने में देखते हैं कि हम तो वही बाबर के वंशज हैं, हमारे बाप दादाओं ने तो यहाँ पर शासन किया था, ये हिंदुस्तान के लोग ये समझ नहीं पाते, हिंदुस्तान के मुसलमान, कि हमारे बाप दादाओं को पीट पीट कर मुसलमान बनाया गया, डरा डरा कर मुसलमान बनाया गया, और जिसने मुसलमान बनाया आज उसकी पूजा कर रहे हो, आरती उतार रहे हो। तो हिंदुस्तान बदल रहा है और इसको बदलना चाहिए। खैर, इस समय जो चल रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, जैसे इकरा हसन सामने आकर बोल रही है, देखो भाई क्या स्थिति हो गई है, संभल को प्रयोगशाला बनाया जा रहा है। प्रयोगशाला तो पूरे उत्तर प्रदेश को बनाया जा रहा है, संभल तुम्हारी नजरों के सामने है क्योंकि तुम मुजफ्फरनगर की हो और संभल में बगल में है, इसलिए तुम्हें दिखाई पड़ रहा है, बर्क को दिखाई पड़ रहा है, इकरा हसन को दिखाई पड़ रहा है, और फिर इमरान मसूद को भी दिखाई पड़ रहा है, और प्रतापगढ़ी को भी दिखाई पड़ रहा है। ये प्रयोगशाला उत्तर प्रदेश है, और इसी प्रयोगशाला से महाराष्ट्र में भी सरकार भाजपा की बनी और प्रचंड बहुमत थे, वहां के हिंदू भी इकट्ठा हुए।
उत्तर प्रदेश से ही उत्तराखंड में ये बयार चली और वहाँ भी यही स्थिति आ रही है। वहाँ तो एक कदम और आगे जाकर यूसीसी लागू कर दिया गया। और ये सब जगह ये उत्तर प्रदेश की प्रयोगशाला से निकली। जैसे अभी हमने बुलडोजर की बात की, ये प्रयोगशाला ही था। बाबा का बुलडोजर ने प्रयोग किया और उसके बाद आज सब जगह उपयोग हो रहा है। तो ये प्रयोगशाला तो है। इकरा हसन को अगर इस प्रयोगशाले में रहना है तो ठीक ठाक से मुजफ्फरनगर में रहो, नहीं तो अगली बार तो जीत नहीं पाओगे। इस बार किसी तरह से भ्रमित करके जीत गए। ये कहते हैं ना कि ये बड़ा कॉन्स्पिरेटर कौम है। मुजफ्फरनगर में जाट और मुसलमानों के बीच ये समझौता किया चौधरी चरण सिंह के समय से ही। इन दोनों ने एक समीकरण बनाए क्योंकि वो किसान नेता थे और उस समय ये जो पार्टी क्रांति पार्टी बना रहे थे, फिर आरएलडी बनाया, तो इन लोगों ने वो समीकरण बनाया था। वो समीकरण कब टूट गया? जब 2012 में दंगा हुआ। लेकिन थोड़े से हिंदुओं के मेमोरी कमजोर होती है। अगर कमजोर नहीं होती तो हिंदुस्तान में इतना साल नहीं लग जाता संघ को अपना प्रसार करने में और जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी तक सफर करके एक हिंदुत्ववादी पार्टी को सत्ता में आने में इतना समय नहीं लगता, क्योंकि हिंदू यहां पर उनके मेमोरी में कुछ परेशानी है, ये तुरंत भूल जाते हैं। 2012 में दंगा हुआ, मुजफ्फरनगर में स्थितियां बदल गई। संजीव बालियान पहले वहां के सांसद थे और वहां पर इन मुस्लिमों के कॉन्स्पिरेसी को खत्म कर दिया गया। एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी इस पर भी हुई थी कि जाट और मुसलमान के बीच दंगा हुआ है। हिंदू मुसलमान नहीं करेगा, जाट और मुसलमान। जैसे महाराणा प्रताप पर राजपूत कहेगा, उधर जाट कहेगा, कश्मीर में कहेगा कश्मीरी पंडित, ब्राह्मण है वहां। तो जो स्थिति इन लोगों ने तोड़फोड़ करने की कोशिश की और ये कई जो सो कॉल्ड सेकुलर लीडर हैं वो कॉन्स्पिरेसी में शामिल रहे, क्योंकि इन लोगों को भी अपने वोट बैंक की पॉलिटिक्स करनी थी। तो मुजफ्फरनगर में दंगा के बाद से 2014 में 90% जाटों ने वोट दिया बीजेपी को। 2014 के बाद फिर जो इलेक्शन हुआ उसके बाद भी यही स्थिति थी। 90% के आसपास जाटों ने वोट दिया था। जाट बहुल क्षेत्र है, मुसलमान अलग थलग पड़ते रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। ये जयंत चौधरी फिर समाजवादी पार्टी के साथ मिलना जुलना शुरू कर दिया। ऐसे कंफ्यूजन क्रिएट किया इन लोगों ने और राकेश टिकैत जैसे लोगों ने कि ये लोग 2012 अपनी मेमोरी से भूल गए। नहीं तो शर्म आनी चाहिए मुजफ्फरनगर के उन लोगों को जिसने इकरा हसन को सांसद बनाया है, क्योंकि वहां पर जिन लोगों ने तुम्हारे बच्चे को मारा काटा और उसी को तुम सांसद बनाने के लिए जा रहे हो। तो ये स्थितियां इन लोगों की रही है। भूल गए कि नहीं ये दंगा हुआ था, अब फिर से जाट और मुसलमान भाईचारे की बात होने लगी। तो इकरा हसन आगे अब सांसद नहीं बन पाएगी, जिंदगी भर नहीं बन पाएगी। जो स्थितियां पैदा हुई है ये तुक्के में बन गई है। तो इसलिए इन लोगों को अब सोच लेना चाहिए हिंदुस्तान में कैसी व्यवस्था तुम्हें चाहिए। अगर व्यवस्था जो बदल रही है उसके अनुकूल रहना चाहते हो तो रहो, नहीं रहना चाहते हो तो अपने लिए ठिकाना ढूंढो जहां शरिया कानून लागू होता है, जहां मुसलमानों के लिए सारी व्यवस्थाएं होती है। ये कह रही है कि नहीं सड़क पर नमाज पढ़ेंगे, क्या दिक्कत है? सड़क पर नमाज मैं पढ़ोगे, अपने छत पे कुछ भी करूं किसी को दिक्कत नहीं होगी। तुम अपने छत पर तोप लगा दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। तुम अपने छत पर मशीन गन लगा दो, तुम अपने छत पर गन की फैक्ट्री लगा दो, बम बनाना शुरू कर दो। तुम हिंदुस्तान में रह रही हो, एक डेमोक्रेटिक कंट्री के साथ, यहाँ संविधान है और यहां उसका पालन करना पड़ता है। तो हम अपने छत पर क्या कर रहे हैं ये सरकार के कंसर्न में है। हम अपने घर के किचन में क्या बना रहे हैं ये सरकार के कंसर्न में है। ऐसा नहीं है कि तुम अपने घर के किचन में कोई प्रतिबंधित पक्षी का मांस बनाओगे, गौ मांस परोसोगे। तो ये सरकार करेगी। जो पहले की सरकारें नहीं कर रही थी वो ये सरकार कर रही है। इसलिए इकरा हसन ये बोलने के लिए बोल सकती है। अगर औकात है तो ये जुमे की नमाज पढ़ने के लिए वो सड़क पर आ जाती है अपने 1500 समर्थकों के साथ। तब पता चल जाता कि उसकी औकात सांसद होने के बावजूद भी क्या है, पुलिस उठा कर ले जाती, पिटाई कुटाई सबका होता। लेकिन उत्तर प्रदेश में शांति, दिल्ली में शांति, हर जगह शांति। इसलिए क्योंकि इन लोगों ने थोड़ा सबक सीखा है और किसी समय ये मोर्चे पर सामने नहीं आना चाहता। पिछली बार ये दिल्ली में पिटाई हो गई थी कई लोगों की जो सड़क पर नमाज पढ़ रहे थे। तो ये अब चीख चिल्ला सकता है और कुछ कर नहीं सकता। इसलिए अब इनको इस व्यवस्था में रहना है
तो इस व्यवस्था के साथ चलना पड़ेगा, नहीं चलना है तो फिर अपना ठिकाना अलग ढूंढना पड़ेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी। धन्यवाद। तो उत्तर प्रदेश में आज शुक्रवार को अलविदा जुमा की नमाज को लेकर हाई अलर्ट देखा गया। संभल, मेरठ, कानपुर, प्रयागराज समेत प्रदेश के कई जिलों में भारी फोर्स तैनात की गई। उपद्रवियों को लेकर पुलिस ने खास तैयारी कर रखी थी। वहीं AIMPLB की अपील पर मुसलमानों ने ध्यान ही नहीं दिया और मौलाना के सुर भी अलग नजर आए। किस्सा यूपी का में आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।